जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आप सबको पता है कि आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, बट थोड़ा सा इस बात को लेकर हम सब लोगों के अंदर एक हताशा निराशा जरूर होगी कि जो कोरोना काल में हम लोग घर में बैठे हैं, तो शायद अगर ये स्थिति कोरोना की ना होती तो हम लोग आज के दिन कहाँ होते। एक दूसरे के साथ मिलकर जो स्वतंत्रता दिवस है बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते होते, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो डिजास्टर है, जो एक तरीके से समझ सकते हैं, जो हम लोग के ऊपर एक महामारी का संकट है, इससे हम लोग बचने के लिए एक दूसरे से दूर हैं। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि देश के प्रति जो हमारे अंदर प्यार, जोश, जुनून, जज्बा है वो कम हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भले इस बार हम लोग पहले जैसे सेलिब्रेशन नहीं कर पाए तो क्या हुआ, लेकिन हमारे अंदर जो इच्छा शक्ति है, हमारे देश के प्रति जो प्यार है, जो जुनून है, जो जोश है, जो जज्बा है, वो बिल्कुल भी किसी तरीके से कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जो कुछ भी हुआ कोई बात नहीं, यही टाइम हमेशा नहीं रहेगा। आने वाला टाइम अच्छा होगा। हम लोग फिर से एक दूसरे से मिलकर फिर से हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, जो भी दिवस हमारे होंगे सबको हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने पाएंगे। तो दोस्तों आगे के लिए जो है हम लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें अपने आप को। देश के प्रति जो हमारा प्यार है वो बिल्कुल किसी तरीके से फीका नहीं पड़ना चाहिए किसी भी तरीके से। तो चलिए क्लास को दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग आज पढ़ेंगे इसके जस्ट पहले वाली क्लास में मैंने आप लोग को कई सारी चीज़ें बताई हैं दोस्तों। ठीक है, मैं हर बार बोलता हूँ कि अगर आपने क्लास को नहीं देखा तो उस क्लास को आप लोग देखिए, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर चल रहा है, हेलो एल्केन। ठीक है दोस्तों, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, हेलो एरिन। तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन का जो चैप्टर चल रहा है उसी के क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज आपकी जो है ये 15वीं क्लास होगी दोस्तों। ठीक है, आज की जो क्लास होगी आपकी 15वीं क्लास होगी, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि हम चैप्टर वाइज आपको पढ़ाएंगे और चैप्टर्स में आपको टॉपिक वाइज भी चीज़ें बताते हुए चलेंगे। इससे आपको नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर। तो आज हम लोग देखेंगे डाई हेलो एल्केन व्युत्पन्न के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, किसके बारे में, डाई हेलो एल्केन व्युत्पन्न के बारे में। डाई हेलो एल्केन व्युत्पन्न, डाई हेलो एल्केन व्युत्पन्न। अब ये डाई हेलो एल्केन व्युत्पन्न क्या होता है, डाई हेलो एल्केन व्युत्पन्न क्या होता है, समझिएगा जरा बात को। देखो दोस्तों क्या है ना कि जो हमारा हेलो एल्केन, नाम से पता चल रहा है हेलो एल्केन, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केल हैलाइड। भाई साहब मैं कई बार बता चुका हूँ चीज़ों को। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केल हैलाइड, मीन इसको हम क्या बोलते हैं, RX, इसी से तो इसको हम डिनोट करते हैं। समझ में ही बात है। तो डाई हेलो एल्केन क्या हुआ, तो डाई हेलो एल्केन के व्युत्पन्न हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, डाई हेलो एल्केन के व्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न का मतलब क्या है कि जो हमारे डाई हेलो एल्केन होते हैं उसमें से, ठीक है, हमारा जो नया कंपाउंड बनता है वो हमारा क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। वो क्या होता है, हमारा व्युत्पन्न होता है, मतलब इसी के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। तो देखिए आपको क्या समझना है कि जब आपका, ठीक है, जब आपका 2 हाइड्रोजन परमाणु, कितना, जब आपका 2 हाइड्रोजन परमाणु 2 हैलोजन परमाणु से क्या होता है, विस्थापित हो जाता है या प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, चाहे आप बोलो विस्थापित या फिर प्रतिस्थापित हो जाता है, तो उस यौगिक को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन व्युत्पन्न बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन व्युत्पन्न बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर समझिएगा बातों को अच्छे से। ठीक है, बातों को आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा। चलो अब देखिए यहां पर हमने क्या बोला, डाई हेलो एल्केन व्युत्पन्न। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया। अब चलिए ट्रेन जैसी रफ्तार पकड़ के चलते हैं। ठीक है, अब देखो समझना क्या है
कि मैंने आपको क्या बताया कि जब हमारे एल्केन में, ठीक है, जब हमारे एल्केन में से दो हाइड्रोजन परमाणु दो हैलोजन परमाणु द्वारा क्या कर दिए जाते हैं, विस्थापित कर दिए जाते हैं, प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, तो जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डाई हेलो एल्केन व्युत्पन्न बोलते हैं। समझ में आई बातें। देखो सपोज अब आपको क्या है, ये एल्केन है आपका, ठीक है, ध्यान समझिएगा। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, यही तो होता है, यही तो होता है ना। अब क्या करते हैं, अगर इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो हैलोजन परमाणु होगा उसको क्या करते हैं, जो हमारा हैलोजन परमाणु होगा, दो हैलोजन परमाणु इसमें जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से क्या होगा, हमारा दो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, दो हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जब दो हाइड्रोजन हमारा निकल जाएगा तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, CnH2nX2 हो जाएगा। समझ में आई बात है, CnH2nX2 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतनी बातें आपको क्या करना है, समझ के चलना है। क्लियर है ना, समझ में आई बातें। ये चीज़ आपको समझना है भाई। ये किसका फार्मूला होता है, एल्केन का। ये किसका फार्मूला होता है, एल्केन का। तो एल्केन में से क्या करोगे, जब आप ये आपका हाइड्रोजन परमाणु इससे क्रिया करेगा तो आपका दो हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, निकल जाएगा। जब दो हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा इसका मतलब दो हाइड्रोजन आपका कम हो जाएगा, और आपका उसी की जगह कौन ले लेगा, उसी की जगह कौन ले लेगा भाई साहब, उसकी जगह कौन लेगा, आपका X, मतलब आपका हाइड्रोजन परमाणु। देखो अगर आपको प्रतिस्थापन का मतलब समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन का मतलब सीधा सा होता है कि आपका जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो हाइड्रोजन परमाणु को क्या करता है, हटा देता है और उसकी जगह को ले लेता है। समझ में आई बातें। जैसे आप लोग मान लो आप चार फ्रेंड्स एक सीट पे बैठे हो, ठीक है, एक सीट पे बैठे हो, और दूसरा कोई लड़का आया और आपको उठा के आपकी जगह पर बैठ गया, तो उसने क्या किया, आपको विस्थापित कर दिया या प्रतिस्थापित कर दिया। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा कि इसका फार्मूला क्या बना, ठीक है, क्या हो गया, CnH2nX2 हो गया। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ, अभी समझिएगा जरा बात को, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले लेता हूँ अभी। जैसे समझो, मान लो यहाँ पर मैंने लिया क्या, CH4, ये क्या है आपका, एल्केन के अंतर्गत आता है, मतलब इसका नाम क्या है, मेथेन। इसका नाम क्या है, मेथेन। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लूँ, आपका क्लोरीन लूँ, कुछ भी लूँ, दो अगर लेता हूँ, समझे बात को, मान लो यहाँ पर मैंने कुछ भी ले लिया, चलो भाई साहब यहाँ Cl2 लिया मैंने, तो अब क्या होगा आपका, जब दो क्लोरीन इससे ऐड होगा तो दो हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा आपका। जब दो हाइड्रोजन परमाणु आपका निकलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2Cl2। समझ में आई बातें, CH2Cl2 आपका बनेगा। इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, डाइक्लोरोमेथेन। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों यही क्या है आपका, ये आपका क्या है, हैलोजन व्युत्पन्न, डाई हेलो एल्केन व्युत्पन्न आपका, और इसका फार्मूला ये होता है। समझ में आई बातें। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते भाई साहब। अब देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो इनके प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपके होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, अच्छे समझते हुए चलिएगा। ठीक है, दो प्रकार के, एक होता है जेमिनल, ठीक है, जेमिनल या जिम डाई हैलाइड, डाई हैलाइड, और एक होता है आपका विसिनल, विसिनल या विक डाई हैलाइड, या विक डाई हैलाइड। आ रही बात है समझ में। ठीक है, एक को हम क्या बोलते हैं, जेमिनल या जेम डाई हैलाइड, या फिर इसको हम लोग जेम डाई हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या इसको जेम डाई हैलाइड भी बोलते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो आपको जो डाई हेलो एल्केन व्युत्पन्न होते हैं वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका जेमिनल या जेम डाई हैलाइड, और दूसरा होता है विसिनल या विक डाई हैलाइड। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई बातें। चलो दोस्तों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम बारी बारी से इसको और इसको दोनों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, दोनों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम लोग देखते हैं, जेमिनल। ठीक है, जेमिनल या जेम डाई हैलाइड, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, जेमिनल या जेम डाई हैलाइड के बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर दोस्तों, चलो क्लियर है ना। अब यहां पर एक चीज समझना, आपको बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखो जेमिनल या जेम डाई हैलाइड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, आपका जो हैलोजन परमाणु होता है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, हैलोजन परमाणु
एक ही कार्बन परमाणु पर, एक ही कार्बन परमाणु पर, कार्बन परमाणु पर क्या होता है, जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। बहुत ही सिंपल सा फंडा भाई साहब, कुछ भी कठिन नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या समझना है आपको कि जो आपका हैलोजन परमाणु होता है वो एक ही कार्बन पर क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेमिनल या जेम डाई हैलाइड, जो मैंने भी जस्ट यहां लिखा हुआ था। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। देखो अब यहां पर मान लो जैसे मैंने लिखा CH, ध्यान समझिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, और यहीं मान लो मैंने जोड़ दिया दो, दो यहीं जोड़ दिया मैं। अब यहाँ पर आपका दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मान लो यहाँ मैंने जोड़ दिया CH, अगर मैं यहाँ पर देखो ध्यान समझिएगा, अगर मैं यहाँ Cl2 कर देता हूँ तो क्या इसकी वैलेंसी पूरी हो रही भाई साहब, बिल्कुल, एक बॉन्ड ये और एक हाइड्रोजन दो और दो क्लोरीन, इसका पूरा हो जा रहा है। इसका लेकिन नाम क्या हो जाएगा, देखो आपका ये जो क्लोरीन है इसी से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको और अच्छे समझाऊँ आपको तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता भाई साहब, लिख सकता हूँ। तो क्या नाम, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कि आपका जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु क्या है भैया, X बराबर FCl, हर बार बताते आ रहे हैं भाई साहब, हर बार आपको बताते रहे हैं। तो X की जगह पर क्या तुम्हारे यहाँ पर Cl है, तो आपका Cl क्या है, आपका जो हाइड्रोजन परमाणु Cl है वो क्या है, आपका एक ही कार्बन पर तो जुड़ा हुआ है, देखो ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, ये पहले ही कार्बन पर जुड़ा है तो 1,1 दो बार आया है तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो, 1,1 डाई क्लोरो, 1 2 3 3 है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड लगा क्या लगा दोगे, प्रोपेन। तो 1,1 डाई क्लोरो प्रोपेन। और एग्जांपल लेते हैं, ये पहला एग्जांपल हो गया आपका, ठीक है, ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हो दोस्तों। यहाँ पर लिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, और यहाँ पर मैंने ले लिया मान लो Br, और इधर भी मैंने लिया Br सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन फिर जाएगा हट, ठीक है। चलो, क्योंकि वैलेंसी को हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है दोस्तों, वैलेंसी को हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। चलो तो दोस्तों देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका नंबरिंग करके देखूँ तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है, 1 2 दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसका मैं नामकरण इधर से ही करूंगा। भाई देखो जिनको IPSC में प्रॉब्लम होती है भाई साहब कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बहुत जल्दी क्या मतलब मैं स्टार्ट तो करने वाला हूं, बट आप लोग अगर बोल दोगे तो IPSC बहुत मतलब बहुत ही जल्दी आ जाएगी, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही जल्दी, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी भी क्लास मैं आपको दे सकूँ, ठीक है, IPSC की बिल्कुल अलग से क्लास, सेपरेट क्लास उसके लिए। चलो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दूसरे क्या हो जाएगा, 2,2 डाई ब्रोमो, क्योंकि दो बार है भाई साहब, क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो। उसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। आ रही बात समझ में आप लोग को, ठीक है, बातें आप लोग को समझ में आ रही ना। चलो और इसका एग्जांपल देखते हैं भाई साहब, और इसके प्यारे प्यारे एग्जांपल देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और देखिए भाई साहब कुछ समझना ही नहीं है आपको, यहाँ पर बस एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि आपका जो हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन पर जुड़ेगा वो दोनों, क्योंकि डाई हैलाइड है भाई साहब, डाई हैलाइड। भैया मोनोहेलाइड का मतलब क्या हुआ, मोनोहेलाइड का मतलब क्या हुआ कि आपका एक X जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा, ठीक है, आपका क्या हुआ, एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा। डाई हैलाइड का मतलब क्या हुआ, डाई हैलाइड का मतलब क्या हुआ, दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। ट्राई हैलाइड का मतलब क्या हुआ, ट्राई हैलाइड का मतलब हुआ आपका 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है। तो भाई साहब हम डाई हैलाइड का तो स्टडी कर रहे हैं, देखो ना, डाई हैलाइड की तो स्टडी कर रहे हैं, समझ में आ रही बात है। तो इसका मतलब आपका जो हाइड्रोजन परमाणु होगा वो दो ही तो जुड़ेगा, तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु जो जुड़ेंगे वो कहाँ जुड़ेंगे भाई साहब, वो एक ही कार्बन पर जुड़ेगा। किस पे जुड़ेगा, एक ही कार्बन पर जुड़ेगा। चलो इसको मैं और लंबा खींच देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया आई दो बार मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोजन नहीं रहेगा, क्योंकि हमें वैलेंसी फिर से ध्यान में रखनी है भाई साहब, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब देखो कितने कार्बन नंबर ऑफ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, इधर से गिनती करने पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, इधर से गिनती करने पर चौथा, तो इधर से हम लोग करेंगे तो क्या 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3,3 डाई आयोडो, ठीक है, क्योंकि आयोडीन है तो क्या हो जाएगा, डाई आयोडो, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 भाई साहब, तो क्या कर दोगे, हेक्सेन। बस इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग के बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या, जेमिनल, ठीक है, जेमिनल या जेम
डाई हैलाइड, जेमिनल या जेम डाई हैलाइड। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम किधर चलते हैं भाई साहब, किधर चलेंगे? ठीक है, अब हम चलते हैं विसिनल या, दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो पहला हो गया हमारा। अब देखेंगे विसिनल या विक डाई हैलाइड, विक डाई हैलाइड, विसिनल या विक डाई हैलाइड, विक डाई हैलाइड। ठीक है, चलो अब यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहां पर क्या होगा, विसिनल या विक डाई हैलाइड में। तो दोस्तों यहां पर क्या होता है आपका, बहुत सीधा सा फंडा है भाई साहब। यहां पर क्या होता है, आपका जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो आपका भिन्न भिन्न कार्बन पर जुड़ता है, मतलब अलग अलग, और वो भी पास पास के जो कार्बन होते हैं उन्हीं पर जुड़ता है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, विसिनल या विक डाई हैलाइड में आपका जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो भिन्न भिन्न कार्बन पर, मतलब पास पास के भिन्न भिन्न कार्बन पर जुड़ा हुआ होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, विसिनल या विक डाई हैलाइड। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि आपका हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु पास के भिन्न भिन्न, ठीक है, पास के भिन्न भिन्न कार्बन, पास के भिन्न कार्बन ऐसे लिख दें ज़्यादा बेटर रहेगा, पास के भिन्न कार्बन पर जुड़ा होता है, क्लियर है? सब कुछ क्लियर है ना आप लोग को? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा, लाजवाब। चलो अब यहां पर देखते हैं भाई साहब, अब यहां पर देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर कुछ नहीं समझना भाई साहब। यहां सिर्फ आपको क्या दिमाग लगाना है कि आपका जो हाइड्रोजन परमाणु भाई साहब वहां पर एक पे ही टंग जाता था, एक पे जुड़ता था, लेकिन यहां पर क्या होगा, दो पे जुड़ेगा। किस पे जुड़ेगा, दो पे, मतलब अलग अलग कार्बन पर जुड़ेगा। जैसे यहां पर मान लो मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां मैंने लिया Cl सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर Cl सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर बॉन्ड वगैरह लगाते हैं, क्योंकि इसका 1 2 3 1 2 3 1 4, इसका 1 2 3 4, सब कुछ ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपका जो मेन मुद्दा है, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि आपका हाइड्रोजन परमाणु क्या है, यहाँ पर Cl है। तो देखो एक Cl यहाँ पर इस कार्बन पर जुड़ा है, एक Cl आपका इस कार्बन पर जुड़ा है। तो दोनों ही कार्बन कहाँ है, पास पास के हैं, लेकिन अलग अलग कार्बन पर जुड़ा हुआ है। बातें समझ में आ रही है? एक ही कार्बन तो नहीं जुड़े ना, एक ही कार्बन पर तो नहीं जुड़े, एक पे जुड़ते तो क्या हो जाता आपका, एक पे जुड़ते तो क्या हो जाता, जेमिनल या जेम डाई हैलाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, भिन्न भिन्न कार्बन पर जुड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल या विक डाई हैलाइड। तो दोस्तों इसका नाम क्या हो जाएगा भाई साहब, बहुत ही प्यारा नाम है इसका। देखो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, इधर से 3 नंबर प्राप्त होगा, इसको 1 2, इसको दूसरा नंबर, तो इसका मतलब क्या होगा 2, इसको भाई ये पहला कार्बन हो जाएगा, दूसरा कार्बन हो जाएगा, तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा। तो 2,3 डाई क्लोरो, उसके बाद भाई साहब कितने, 5 हैं, क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर मैंने लिया Br सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी मैंने लिया Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। भाई साहब बड़ी लंबी चेन बन गई इस बार तो। इधर से गिनती करो 1 2 3 4, इधर से गिनती करो 1 2 3 4, तो चाहे जिधर से गिनती कर लो आप, ठीक है, क्योंकि सब हर जगह वही स्थान प्राप्त हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा 4,5 डाई ब्रोमो। ठीक है, क्योंकि 2 बार आया है, डाई ब्रोमो। उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 है तो ऑक्टेन। ठीक है, 8 है तो क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। क्लियर है? इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो दोस्तों यही था आपका क्या, विसिनल या विक डाई हैलाइड। तो यहाँ पर मैंने आपको डाई हेलो एल्केन के जो व्युत्पन्न हैं उसको मैंने आपको बता दिया। अब देखो इसके जो कंपाउंड है,
ठीक है। आपको जैसे क्लोरोफॉर्म वगैरह हो गया, ठीक है, डाइक्लोरोमेथिन हो गया, डीडीटी हो गया, सीएफसी, फ्रियान वगैरह हुए, इनको सबको नहीं पढ़ना क्योंकि आपका 30% सिलेबस क्या हो गया, रिड्यूस हो गया भाई साहब। तो इसको आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। बाकी आप लोग डिमांड करो तो मैं पढ़ा दूँ, लेकिन आपकी एग्जाम इस बार तो आना ही नहीं है, ठीक है। तो आगे हम लोग हेलो एल्किन हमारा अगला टॉपिक हो सकता है, ठीक है, वही हमारा होगा। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हुई, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई दोस्तों, वो भी बताइएगा। और उससे रिलेटेड टॉपिक प्रॉब्लम तो आप बताओगे, ठीक है, कि मतलब आपको क्या समझ में नहीं आया। और उससे भी ज़रूरी बात यह कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, मतलब क्या चीज़ आपको अच्छी लगी, समझ में आया है तो भी आप लोग बताइएगा, नहीं समझ में आया तो भी बताइएगा। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत की कदर करते हो यार तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा तो सपोर्ट कर सकते हो। बस आपका क्या चाहिए, बस एक लाइक आप लोग का चाहिए, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब, बस। और हम लोग को क्या चाहिए भाई साहब, ठीक है, बस ये आपका प्यार है, ठीक है, बस आपका ये सपोर्ट है। तो प्लीज़ यार, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है। और अच्छे लगे तो लाइक कर दो और ना अच्छे लगे तो डिसलाइक भी मार देना यार, पता चले, ठीक है ना, कम से कम। चलिए दोस्तों, फिर चलो फिर आप लोग को अगर वैसे भी किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, उसके लिए हम आपको सेपरेट क्लास देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।